फ्रेंड्स नमस्कार। बहुत सारी छोटी छोटी किचन टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर हम घर के ढेर सारे काम को आसान कर सकते हैं और वेस्टेज से बचा सकते हैं। घर में बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें हम लेडीज़ को करना पड़ता है। तो चलिए पहले हम किचन टिप्स लेकर चलते हैं। जैसे हम बर्तन धोते हैं और हमारी जो बर्तन धोने की सिंक के बगल ग्रेनाइट लगा होता है, तो हम जब भी बर्तन धुलते हैं और इस तरह से अपनी कढ़ाई वगैरह अगर धो रहे हैं तो खूब तेज़ आवाज़ आती है खटपट की, जो हमारी मन को भी काफ़ी तनावग्रस्त कर देती है। इसकी आवाज़ और लोगों को भी बुरी लगती है। साथ ही साथ ग्रेनाइट पर स्क्रैच पड़ता है और हमारे बर्तन पे भी ग्रेनाइट की काफ़ी स्क्रैच पड़ती है, जिससे आपका बर्तन धोने का काम तो डेली का होता है, पर आप रोज़ रोज़ इसी तरह से बिना कपड़े लगाए बर्तन धोएंगे फ्रेंड्स, तो आपकी ये ग्रेनाइट ख़राब हो जाएगी। उससे अच्छा है कि आप या तो फटे पुराने कपड़े लगा लीजिए या छोटी सी मोटी टॉवल या हैंकी जो आपकी पुरानी हो उसका इस्तेमाल करें। और जब हम यूज़ करते हैं क्रॉकरी के बर्तन धोने में, तो बर्तन जब भी हम इस पे धोते हैं ग्रेनाइट पे, तो हमारे काफ़ी स्क्रैचेस ग्रेनाइट पे तो पड़ते हैं, साथ ही साथ हमारी क्रॉकरी भी ख़राब हो जाती है। इसमें जगह जगह स्क्रैच दिखाई देते हैं। क्रॉकरी काफ़ी महंगी होती है और थोड़ी सी गलती पर टूट जाती है ना। ये मज़ेदार सी टिप्स, इस तरह से आप कपड़े रखकर अगर आप धोएंगे तो आपकी क्रॉकरी कभी ख़राब नहीं होगी। अगली हमारी टिप्स भी क्रॉकरी को लेकर है। जब हम क्रॉकरी खरीद लेते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि इसमें फोम शीट लगी होती है, और जब हम यूज़ करते जाते हैं क्रॉकरी पुरानी हो जाती तो हमारे पास कोई फोम शीट नहीं होती, हम फेंक देते हैं। पर हमें जब भी घर में अगर फोम शीट है तो उसे काट के लगा दीजिए क्रॉकरी, और नहीं है तो पुराने कपड़े या छोटी हैंकी आपके पास पड़ी हो तो एक प्लेट के बाद एक आप लगाते इस तरह चले जाइए, या कटोरी अरेंज कर रहे हैं तो एक के बाद एक करते जाइए, या तो आप अगर ग्लास अरेंज कर रहे हैं तो भी एक के बाद एक लगाएंगे, तो आपकी जो क्रॉकरी है उसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे और ना ही ये जल्दी टूट पाएगी फ्रेंड्स। इस तरह से इन्हें गत्ते में आप अरेंज करके रख दीजिए। अगर आपके पास कुछ ना हो तो ये कैरी बैग्स आते हैं, इन्हें कट कर लीजिए। ये कैरी बैग का छोटा सा टुकड़ा हमारे पास बचा है, हम मसालेदानी में इसका यूज़ किए थे राउंड आकार में काट के, तो साइड के पोर्शन बचे हुए हैं। चाहे टेढ़ा मेढ़ा ही सही, जैसा भी हो आप इसका यूज़ करके अपने क्रॉकरी के बर्तन को सेव कर सकते हैं। स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे तो इनमें क्रैक्स नहीं आएंगे, आपकी पुरानी क्रॉकरी भी नई बनी पड़ी रहेगी। इसलिए पुराने कपड़े, कैरी बैग या पेपर किसी भी चीज़ का यूज़ आप कर सकते हैं। कैरी बैग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, घर में पड़ा रहता है। छोटे छोटे टुकड़े हम वेस्ट समझ के इन चीज़ों को फेंक देते हैं, पर देखा है ना कितनी मज़ेदार सी चीज़। इस तरह से करते हुए आप एक के ऊपर एक अरेंज कर सकते हैं। जैसे नीचे जब हम क्रॉकरी के एक प्लेट रख रहे हैं तो दूसरी लगा लें, दूसरे के बाद तीसरी लगा लें। इस तरह से करते हुए हर चीज़ों को हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा ट्रांसफ़र वगैरह होता है, रेबल जॉब है और बार बार हमें अपने क्रॉकरी और घर के सामानों को ले जाना पड़ता है, तो हम इस तरह के बॉक्सेस मंगाकर अगर रखते हैं और उसमें अपने क्रॉकरी को सेफ रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम इस तरह के बॉक्सेस को फेंकने की बजाय इसे रखें, ताकि हम अपने क्रॉकरी वगैरह को सेफ रख सकें। एक्स्ट्रा होती है तो उनका यूज़ हम कर सकते हैं। हर क्रॉकरी में बॉक्सेस रहते हैं पर हम फेंक देते हैं। जैसे ये हमारा है कैसरोल, इसके अंदर हम सोचें अगर अपनी कटोरी को रख दें एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, या हम सोचिए ट्रांसफ़र में जा रहे हैं तो हमें अरेंज करना है तो कैसे करें। इस तरह से हम कोई भी सामान जब गत्ते वाला मंगाते हैं तो हम फेंकते नहीं हैं, ना उसके तोड़ फोड़ मचाते हैं, और इस तरह से कर लेते हैं। अब देखिए इसमें कटोरी हमने रखा तो साइड से ये टूटे ना, इसलिए हमने अपनी एक तकिए की गिलाफ रख दी पुरानी, और यहाँ वूलन मोटे सॉक्स जो हम बनाए थे वो रख दें। चाहे दुपट्टे रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि टाइट हो जाए, पर दुपट्टा नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तब इसमें छोटा सा कोई भी कपड़ा यूज़ करेंगे, चाहे टोपी हो या सॉक्स हो वूलन,
ताकि हमारी क्रॉकरी ना तो हिले डुले। जब हिले डुलेगी नहीं तो हमें एक दूसरी जगह में शिफ्टिंग के लिए इस तरह से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऊपर से सोचे ढक्कन लग जाए, पर फिर हमने हटा दिया और एक ढक्कन लगा दिया फ्रेंड्स। लगाने के बाद इस तरह से लगा लिया और फिर टाइट करने की कोशिश किए तो ढक्कन टाइट भी नहीं हो रहा था। कैसे हमने इसे टाइट किया, थोड़ा सा सेटल करके। उसके बाद जब पॉलीथीन हमने लगाई और फिर सोचा कि इसका हम ठीक से अरेंज कर लें, तो डब्बे में डालते ही हमने देखा कि उसका पोर्शन ऊपर आ गया। तब हमने क्या किया, उसे हमने ठीक कर लिया और ठीक करके फिर खोल के नीचे की तरफ इसका जो पोर्शन ऊपर उठा हुआ है उसे किया। करते ही हमने देखा कि ये अरेंज हो गई। फिर हमने इसे स्वेटर में लपेट लिया और लपेटने के बाद बॉक्स में डालने की कोशिश की तो बॉक्स भी थोड़ा इधर उधर हो रहा था। बाद में हमने इसे हैवी वूलन के कपड़े में लपेट कर रख दिया, क्योंकि जैसे ट्रांसफ़र वगैरह में आप जाते हैं तो इस तरह से करके अपने सामानों की पैकिंग करेंगे तो कोई भी क्रॉकरी नहीं टूटेगी। हम लोगों की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि हमेशा ट्रांसफ़र होता रहता है और बार बार नई चीज़ें खरीदना और पुरानी चीज़ों को फेंकना नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। सर्विस वालों को कहाँ से इतने पैसे आएंगे और हम वेस्ट करके ख़रीदें, तो हम इसी तरह से अपने सामान को अरेंज कर लेते हैं और इधर उधर ट्रांसफ़र के समय ले जाते हैं। कोई भी वेस्ट चीज़ समझकर हम बिल्कुल नहीं फेंका फाकी करते हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है और जब पड़े तो हम कहाँ से लें। इसीलिए आपको पुरानी और किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं समझना चाहिए। वेस्ट चीज़ें ही कभी कभी आपका काम आसान कर देती हैं। है ना मज़ेदार सी टिप्स फ्रेंड्स। हम जब कोई सॉस वगैरह यूज़ करते हैं और हमारे इस तरह से बोतल के ढक्कन वगैरह टूट जाते हैं तो हम सोचते हैं क्या करें। तो इस तरह के सॉस को अगर हम कोई दूसरा ढक्कन यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी टाइट नहीं होता। तो इस तरह से आप एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ कर लीजिए। ऊपर से इसे अच्छे से प्रेस कर दीजिए हाथों से, ताकि ये पूरी तरह से ढक्कन हो जाए। जब चाहें तो इस तरह से ढक्कन का यूज़ कर लीजिए और फिर करने के बाद फ्रिज में फिर से लगा कर रख दीजिए। और जब तक आपका बोतल ख़त्म ना हो तब तक इस तरह के ढक्कन यूज़ कीजिए। अगर फट जाए तो फिर से आप नया बना लीजिए। है ना मज़ेदार सी टिप्स। सेम इसी तरह से जब कोई हींग या कोई भी डब्बा ऐसा है या कॉफ़ी का हमारा लूज़ हो जाता है इसका ढक्कन या क्रैक हो जाते हैं, तब भी हम एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल को अपने ढक्कन में सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद चेक कीजिए, जब ये टाइट से बैठ जाए तब समझिए कि हाँ पूरी तरह से हमारा ये हींग सिक्योर हो गया, या कोई भी चीज़ें जो हैं इस तरह से नहीं गिरेगी। अगर वाटर बोतल के पानी का भी लीकेज हो रहा है तो आप इस तरह से उस लीकेज को बचा सकते हैं। इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल, यानी जिस भी चीज़ में रिसाव हो रहा है, किसी बोतल में या किसी डब्बे का ढक्कन लूज़ है, तो आप इस तरह से करके यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो जो हींग है हमारी ख़राब हो जाएगी, इसकी सारी स्मेल निकल जाएगी। कॉफ़ी की शीशी है तो कॉफ़ी जम जाएगी। है ना मज़ेदार सी टिप्स। इस टिप को फॉलो करके आप घर का बहुत सारा काम आसान कर सकते हैं और ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी सबसे लास्ट टिप है गैस के सिलेंडर को लेके। हम सिलेंडर जेंट्स रहते हैं तो इस तरह से डोरी खींच लेते हैं और सिलेंडर पूरी तरह से खुल जाता है और बहुत ही ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। जैसे हम हैं सिलेंडर्स कभी कभी सोचते हैं कि ख़त्म हो गया, अब क्या करें, और घर में हम अकेले हैं, जेंट्स नहीं हैं, तो क्या करें फ्रेंड्स। मैं बता रही हूँ एक बहुत ही यूनिक सी किचन टिप्स। देखिए, हम ढक्कन में इस तरह से फंसा लें, जो ढक्कन में क्लिप दिख रही है उसमें हम अच्छे से चम्मच फंसा लें, उसके बाद खींच लें और आसानी से हमारा ये जो ढक्कन है खुल जाएगा और फिर हम अपने सिलेंडर को लगा सकते हैं। अगली किचन टिप्स है, जब से सिलेंडर लगाइए तो साइड में इस तरह के आप ज़रूर यूज़ कीजिए, जिससे ये एल्युमिनियम का आता है, इसे पूरी तरह से अपने पाइप को टाइट कर देगा और फिर उसके बाद ही हम अपने सिलेंडर को पूरी तरह सेफ माने। चूल्हे के साइड भी लगा लीजिए और उसमें, और आप इस फ्रंट सिलेंडर के लिए इस तरह का स्टैंड
यूज़ कीजिए। स्टील का हैवी स्टैंड लीजिए जिससे कि आप सिलेंडर को आगे पीछे घिसका सकें या कहीं ले आ सकें। जैसे देखिए, देख रहे हैं आसानी से ये एक हाथ से, थोड़ी एक उंगलियों से भी आप खींचेंगे तो ये अच्छे से फिक आगे पीछे हो जाता है। यानी इस 15 से 16 लीटर आप सिलेंडर को आगे पीछे कर सकते हैं। और अपनी गैस पाइप में ध्यान रखिए कि जो टाइम लिखा हो, जैसे इसमें जून 28 लिखा है तो 28 के बाद आपको इस पाइप को नहीं यूज़ करना चाहिए, इसे चेंज कर दीजिए और नया पाइप ले आइए। नहीं तो पाइप हम सोचते हैं कि ठीक है, फिर भी पाइप के कारण ही गैस की लीकेज हो सकती है। सारी टिप्स में आपको कौन सी टिप्स हमारी यूज़फुल लगी और कितनी? नेक्स्ट टिप एंड ट्रिक्स के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।